वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोरेला, जो कि एक ब्रायोफाइट है। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डिवीजन है इसकी ब्रायोफाइटा, क्लास है इसकी हिपाटिकोप्सिडा, ऑर्डर है जंगरमिनल्स, फैमिली है इसकी पोरिलेसी एंड जीनस है इसका पोरेला। नेक्स्ट आती है इसकी अकरेंस, ये कहाँ पर पाया जाता है। एज़ यूजुअल जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स हमेशा मॉइस्ट एरियाज़ के अंदर होती हैं, जहाँ पर ना तो ज़्यादा पानी होता है और ना ही ज़्यादा खुश्की होती है। तमाम के तमाम ब्रायोफाइट इन्हीं जगहों पर होते हैं। तो सेम ऐसे ही पोरेला भी मॉइस्ट एरियाज़ के अंदर होता है, मॉइस्ट रॉक्स जो होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, शेडी प्लेसेस के ऊपर होता है और ट्री ट्रंक्स के ऊपर मौजूद होता है। ट्रंक्स क्या होते हैं, जो बड़े दरख्त होते हैं उनका जो तना होता है उसके ऊपर होते हैं। तनों के ऊपर जहाँ पर भी थोड़ी सी नमी मौजूद होगी उसके साथ ये लगा हुआ होगा। और पोरेला की कुछ स्पीशीज़ जो है वो एक्वेटिक भी हैं, जो कि कूल वाटर के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली स्पीशीज़ जो हैं वो मॉइस्ट हैबिटेट ही रखती हैं। नेक्स्ट इसकी आती है जनरल स्ट्रक्चर। बॉडी जो है वो दिखने में किस तरह की नज़र आती है, तो इसकी बॉडी के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। स्टेम होती है, लीफ होती है और रॉइजॉइड होते हैं। ये 3 मेन पार्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी स्टेम देखें तो स्टेम इसकी मेन होती है, यानी जिस तरह नॉर्मल प्लांट हमारे पास होता है तो उसकी एक पतली सी स्टेम होती है, तो इसके ऊपर भी स्टेम मौजूद होगी। सिलेंड्रिकल होगी। सिलेंडर का मतलब होता है ऐसी चीज़ या ऐसा स्टेम या ऐसा प्लांट का पार्ट जो कि 1 से 2 सेल थिक हो। ठीक है, यानी कि अगर हम स्टेम की मोटाई देखें तो उसके ऊपर या तो सेल की 1 रो होगी या फिर सेल की 2 रो होगी। तो जो इसकी स्टेम है सिर्फ 2 सेल थिक होती है, तो ऐसी स्टेम को हम क्या कहेंगे, सिलेंड्रिकल स्टेम। स्टेम जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है और लीफी होती है, यानी इसके ऊपर लीफ प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम जो होती है वो डॉर्सलो वेंट्रल होती है। डॉर्सलो वेंट्रल का मतलब क्या होता है कि इसके 2 फेस होती हैं, एक होता है डॉर्सल फेस और दूसरा होता है वेंट्रल। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसके एक साइड के पत्ते हैं और ये वाले जो हैं दूसरी साइड के पत्ते हैं, यानी स्टेम जो है वो 2 साइड रखती है। एक वो जिसके ऊपर बड़े लीफ प्रेजेंट होते हैं और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे छोटे लीफ प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए यानी 2 फेज रखती है, इस टाइम से कहेंगे डॉर्सलो वेंट्रल फेस। ये वाली जो साइड है ये डॉर्सल है और ये ऑपोजिट साइड जो है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। और इसके ऊपर जो लीफ अरेंज होते हैं वो बाइपिन्नेट या ट्राइपिन्नेट होते हैं। बाइपिन्नेट का मतलब क्या होता है, जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा कीकर का प्लांट देखा होगा। कीकर के प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो दरमियान में एक स्टॉक छोटी सी होती है और उसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी पत्तियां मौजूद होती हैं जिन्हें हम लीफलेट्स कहते हैं। तो जो ऐसी लीव्स होती हैं या ऐसे स्टेम की टाइप होती है उसे हम कहते हैं बाइपिन्नेट। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल पत्ता हमारे पास इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल लीफ होता है, ये कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ जो है वो बाइपिन्नेट की फॉर्म में या ट्राइपिन्नेट फॉर्म में होते हैं। ट्राइपिन्नेट क्या होगी कि अगर इस स्टेम से भी एक मेन और स्टेम निकले और फिर उसके ऊपर जाके छोटी छोटी लीफलेट्स लगे तो इसको हम कहते हैं ट्राइपिन्नेट। तो ये जो इसकी पत्तियाँ, ये जो आपको टाइप नज़र आ रही है ये बाइपिन्नेट है, ये दरमियान में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी साइडों पर पत्तियाँ लगी हुई हैं, ये इसकी बाइपिन्नेट टाइप है। और अगर यहाँ से एक और स्टेम निकल आए और उसके ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे लीव्स लगे हों तो उसको हम कहेंगे ट्राइपिन्नेट। इसकी जो है इसकी 2 सरफेस होंगी। ये वाली जो है ये सामने की तरह यानी ज़मीन के ऊपर ये ऐसे फैला हुआ है और ये एक सरफेस ऊपर की तरफ होती है और दूसरी बिल्कुल पीछे जो इसकी है वो ज़मीन के साथ होती है। तो ये जो फेस इसकी ऊपर की तरफ है इसको हम कहेंगे लाइट फेस, यानी कि ये वाला हिस्सा लाइट को डायरेक्टली कैप्चर कर सकता है। लेकिन ये जो फेज़ है ये इसके बिल्कुल पीछे की तरफ है, तो ये लाइट इसके ऊपर डायरेक्टली फॉल नहीं होती, इसलिए हम इसको कह देते हैं अटैचमेंट साइड। यानी ज़मीन के ऊपर ऐसे ये पड़ा हुआ है तो यहाँ पर पत्तियाँ जो हैं ऊपर वाली ये लाइट को फेस कर रही हैं और इसके बिल्कुल पीछे वाली जो है वो ज़मीन के साथ है, तो वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, उसको होल्ड करने में एबिलिटी उसकी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आती है उसके लीव्स होते हैं। लीफ पत्तियाँ छोटे छोटे पत्ते जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं इस तरह के होते हैं। 2 टाइप्स के लीफ होते हैं। एक ये वाले पत्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बड़े हैं, ठीक है, ये इसकी डॉर्सल साइड पर होते हैं सामने वाली सरफेस पे, और जो बिल्कुल पीछे की तरफ छोटे छोटे लीफ होते हैं ये जो दरमियान में नज़र आ रहे हैं इनको हम स्मॉल लीफ कहते हैं। और इनका एक और नाम भी है, जो बड़े पत्ते हैं जो सामने की तरफ हैं उनको हम एंटिकल लीफ कहते हैं और जो बिल्कुल पीछे की तरफ छोटे वाले लीफ हैं उनको हम पोस्टिकल लीफ कहते हैं। ठीक है, यानी
कोस्टल साइड पे पीछे की तरफ जो है वो लीफ प्रेजेंट है। और इसके बाद एक छोटा सा बड़े पत्तों के साथ छोटा सा एक और लोब सा प्रेजेंट होता है। इस लोब को हम कहते हैं लोब्यूल। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो लोब्यूल है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इन प्लांट की जो है वो अडेप्टेशन थी, यानी पानी को रिजर्व करने के लिए उन्होंने ये स्ट्रक्चर डिवेल्प किया था। और थर्ड वन इसकी रॉइजॉइड है। रॉइजॉइड कहाँ पर होती हैं? वेंट्रल साइड पर होती हैं। ये जो पीछे वाली साइड है यहाँ पर क्या है, इसके रॉइजॉइड प्रेजेंट हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं ज़मीन के साथ, इसको होल्ड करने में जो है वो करते हैं, इसको एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं उनके लीफ के अंदर नोस्टो कलोनी भी पाई जाती है। ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर नहीं, सिर्फ एक स्पीशी है जिसके अंदर नोस्टो कलोनी पाई जाती है पत्तों के इंटरनल स्ट्रक्चर में। उस स्पीशी का नेम क्या है? पोरेला नेविकुलरिस। ये स्पीशी है जिसके अंदर नोस्टो कलोनी रहती है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कायम करके रहती हैं, इसको जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो ऐसी कलोनी या ऐसा रिलेशनशिप जिसमें नोस्टो कलोनी पोरेला की बॉडी के अंदर रहती है, उन दोनों की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं एक्टोट्रॉफिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक्टोट्रॉफिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेम आ जाती है, मेन है, सिलेंड्रिकल है, ग्रीन होती है, लीफी होती है, डॉर्सो वेंट्रल होती है 2 सरफेस के साथ, और बाई और ट्राइपिनेट होती है जो कि पत्तों के अरेंजमेंट के लिहाज से होगा या स्टेम की नेक्स्ट ब्रांचेस की डिवीजन के लिहाज से होगा। इसमें 2 हिस्से बन जाते हैं, ओल्डर एंड यंगर, यानी कि ये स्टेम आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ये वाला फर्ज कर लें, ये स्टेम है एक, इसका ये वाला हिस्सा आगे बढ़ रहा है तो ये यंगर पार्ट होगा और ये पीछे वाला ओल्डर पार्ट होगा। तो ये पीछे वाला हिस्सा अक्सर ख़त्म हो जाता है लेकिन आगे वाला जो हिस्सा है वो ग्रो करता रहता है और न्यू से न्यू प्लांट वो लीफ जो है वो आगे बनाता रहता है। ठीक है, इस तरह से लीफ हैं। लीफ की भी 2 टाइप्स हैं, एक एंटिकल लीफ हैं, दूसरे पोस्टिकल लीव्स हैं। ठीक है, स्मॉलर एंड लार्जर लीफ। उसके बाद लोब्यूल प्रेजेंट होती है जो कि छोटी सी एक्सटेंशन है एक लोब की फॉर्म में, जो कि वाटर जो है वो रिजर्व करने के लिए होती है, और रॉइजॉइड जो है वो इसकी अटैचमेंट के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। थैलस का अगर हम देखें तो थैलस के अंदर इसकी ब्रांचेज, इसकी स्टेम, इसके लीफ या रॉइजॉइड तमाम के तमाम तकरीबन एक जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है। इनमें कोई ख़ास डिफ्रेंशिएशन नहीं होती क्योंकि इसकी स्टेम, इसके लीफ, तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो पेरेंट कायमा सेल के ही बने होते हैं, उनमें कोई ख़ास टिश्यू की डिवेलपमेंट नहीं होती। तो अगर हम पहले लीफ को देखें तो लीफ जो है वो 1 सेल या 2 सेल थिक होता है और तमाम का तमाम लीफ जो है वो पेरेंट कायमा सेल्स का ही बना हुआ होता है। और अगर हम इसकी स्टेम देखें तो स्टेम भी पेरेंट कायमा सेल्स की ही बनी है, लेकिन इसमें जो है वो कह लो यंगर और ओल्डर पार्ट के लिहाज से थोड़ी सी स्टेम डिफ़र करती है कि अगर अभी स्टेम न्यू है यानी अभी डिवेल्प हो रही है तो उसमें तमाम सेल एक जैसे ही होते हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तमाम सेल्स का साइज़ एक जैसा ही होता है और तमाम के तमाम सेल पेरेंट कायमा सेल्स के ही बने हुए होते हैं। लेकिन जब स्टेम जो है वो मैच्योर हो जाती है तो इसमें स्टेम के 2 पोर्शन बन जाते हैं, एक बाहर वाला पोर्शन जिसे हम कॉर्टिकल रीजन कहते हैं, ठीक है, बाहर वाले को, और जो एक इनर वाला रीजन है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी रीजन। जो कॉर्टिकल रीजन है उसमें ब्रॉड और बड़े बड़े सेल होते हैं, उनकी दीवारें जो होती हैं वो थिक होती हैं, लेकिन जो मेडुलरी रीजन है जो कि मिडल वाला पार्ट है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बाकी और कोई ख़ास इनमें डिफरेंस नहीं है, तमाम के तमाम जो है वो पेरेंट कायमा सेल्स के ही बने हुए होते हैं। और इसके अंदर पैराफिल्स डिवेल्प हो जाते हैं। पैराफिल्स का मतलब होता है कि जैसे स्टेम ग्रो कर रही है तो ऐसे स्टेम है तो स्टेम का मेन ऊपर वाला जो पोर्शन है, सबसे टिप वाला पोर्शन जो है वो इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में आ जाता है, छोटा रह जाता है, यानी उसको कैपिंग की फॉर्म दे देता है, तो उस कैपिंग को हम कहते हैं पैराफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी रिप्रोडक्शन एज यूजुअल ब्रायोफाइट में 2 ही तरीक़ों से होती है, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 3 मेथड से होती है, डेथ एंड डिके और डिस्कॉइड गैमी एंड ट्यूबर। ये पहले भी हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा है। डेथ एंड डिके का मतलब होता है कि अगर तमाम प्लांट ख़त्म हो जाए, उसका कोई एक टिप वाला पोर्शन जो है वो बाकी रह जाए तो वो तमाम बाकी पूरा का प्लांट डिवेल्प कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें यंगर एंड ओल्डर सेल बनते हैं। यंगर सेल कौन से होते हैं? जो अभी न्यू बन रहे होते हैं, और ओल्डर जो है वो पीछे वाले होते हैं। तो इसका जो यंगर वाला पोर्शन है वो न्यू प्लांट डिवेल्प कर सकता है अगर उसका ओल्डर वाला पार्ट तमाम ख़त्म भी हो जाए तो भी। नेक्स्ट आते हैं डिस्कॉइड गैमी। डिस्कॉइड गैमी जो है वो गैमी होते हैं कप की तरह के स्ट्रक्चर जो कि ब्रायोफाइट की बॉडी के ऊपर बनते हैं। तो अगर वो कप लाइक स्ट्रक्चर किसी वजह से बॉडी से अलग हो जाए तो वो कप दोबारा से न्यू गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर डिवेल्प कर सकता है। थर्ड वन ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स भी ये ऐसे ही होते हैं कि हमारे पास जो है
इसकी जो नीचे वाला जो पोर्शन लास्ट वाला जो ज़मीन के साथ अटैच है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके कुछ हिस्से क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ऐसे गोलाई में थिक हो जाते हैं। तो इन थिक पोर्शन से नेक्स्ट जो है वो न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है, और ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस के ऊपर बनते हैं और अक्सर डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं। डोरमेंट कंडीशन क्या होती है, इनएबिलिट कंडीशन, जिसके अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कोई भी काम नहीं कर रहा होता। तो एक्टिव कब होगा, जब यानी अगर ये प्लांट ख़त्म होता है तो उसकी वजह क्या होगी कि कोई हार्श कंडीशन आई है, कोई टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, कोई वाटर का डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से प्लांट बाकी नहीं रह सका, प्लांट पूरे का पूरा ख़त्म हो गया। तो उस टाइम में ये जो ट्यूबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, प्लांट पूरा बाकी तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये वाले सेल्स जो हैं ये दोबारा से न्यू गैमेटोफाइट बॉडी बना देंगे। नेक्स्ट आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो है वो मोनोशियस एंड डायोशियस दोनों तरह के प्लांट्स होते हैं। मोनोशियस का मतलब होता है कि जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हों, गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों एक ही प्लांट पे हों, तो उसका हम कहते हैं मोनोशियस। और डायोशियस का मतलब होता है जिसमें मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अलग हो। तो इसकी सारी स्पीशीज़ तकरीबन डायोशियस है, लेकिन सिर्फ एक स्पीशी है जो कि इसकी मोनोशियस है। ठीक है, यानी कि कह लो कि रेयर ही कोई स्पीशी है जो कि मोनोशियस है, तमाम की तमाम डायोशियस ही होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे गैमेटोफाइट जनरेशन, जिसमें मेल प्लांट, क्योंकि गैमेटोफाइट जो है वो दो तरह के होते हैं, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कौन सा होगा, मेल प्लांट, और फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल प्लांट होगा। तो पहले हम देखते हैं मेल प्लांट को। मेल प्लांट जो है स्मॉलर साइज़ का होता है और लेटरल ब्रांचेस के ऊपर लगता है। जैसे कि हमने देखा था इस तरह एक ब्रांच है, वो साइड की तरफ और ब्रांचेस भी बना रही होती है। तो ये जो लेटरल ब्रांच होती है, इनके ऊपर जाके क्या लगती हैं, मेल सेल्स लगती हैं, या मेल जो क्राउन होता है मेल का वो लगता है। ठीक है, और इसको यानी फॉर एग्जांपल ये गैमेटोफाइट है, तो इस गैमेटोफाइट की चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे लीफ होते हैं जो कि ब्रैकेट कहलाती हैं। इन ब्रैकेट की मदद से ये जो गैमेटोफाइट होता है ये कवर हुआ होता है। देखिए जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये इसकी मेन ब्रांच है, ये इसकी साइड ब्रांच है, चारों तरफ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बिल्कुल अंदर की तरफ गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा। ये ग्लोबुलर शेप का होता है, यानी गोल होता है, सर्कुलर होता है, और इसकी तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है। मेल जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरह से होती है, तो हर सेल जो है वो सिंगल सेल से ही डेवलप होता है। सबसे पहले हमारे पास एक मेल सेल है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट का। वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर डिवीजन करेगा और दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाले सेल को अपर एंड नीचे वाले को बेसल सेल बोलेंगे। जो अपर सेल होगा वो क्या कहलाएगा, एंथरीडियल मदर सेल कहलाएगा, और जो नीचे वाला सेल होगा वो अपने आप को एलोंगेट कर लेगा, और एलोंगेट करके क्या बना लेगा, स्टॉक बना लेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसने नीचे की तरफ स्टॉक बना दी है। और ऊपर वाला जो सेल है जो कि एंथरीडियल मदर सेल है, वो वर्टिकली डिवाइड करेगा और दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंथरीडियल मदर सेल ने वर्टिकली डिवीजन करके दो सेल्स बना लिए। अब ये दोनों सेल जो हैं वो बाहर की तरफ एक एक और सेल बनाएंगे, और दो से कितने सेल बन जाएंगे, चार सेल बन जाएंगे। और फिर इसके अंदर ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, ये दो जो बाहर वाले सेल बने हैं, ये अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे और 8 सेल में डिवाइड हो जाएंगे, जो कि आगे जाके क्या बनाएंगे, जैकेट सेल बनाएंगे। और जो अंदर वाले दो सेल हैं वो क्या करेंगे, वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। यानी अभी फ़िलहाल जो है ये दोनों सेल क्या कहला रहे हैं, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहलाएंगे। ठीक है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के अंदर डिवीजन होगी और बनने वाले सेल क्या होंगे, एंड्रोसिस्ट मदर सेल होंगे। ठीक है, इसको एंड्रोसाइट भी बोल सकते हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल बोलेंगे। एंड्रोसाइट मदर सेल जो है वो मज़ीद डिवाइड होंगे और क्या बन जाएंगे, एंड्रोसाइट्स बन जाएंगे। अब एंड्रोसाइट अपने आप को मॉडिफाई करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाईफ्लैजिलेट स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंगल सेल है हमारे पास, सिंगल सेल डिवाइड ट्रांसफर डिवीजन करके अपर एंड लोअर सेल बनाएगा। अपर सेल को हम एंथरीडियल मदर सेल कहेंगे, एंड लोअर सेल जो है वो स्टॉक बना देगा। अब अपर सेल ने क्या किया, वर्टिकली डिवाइड करके दो सेल बनाए। अब ये दोनों सेल बाहर की तरफ एक एक और सेल बना लेंगे, और जो बाहर वाले सेल हैं वो मज़ीद डिवाइड होते हैं और 8 सेल बना लेते हैं, जो कि आगे जाके जैकेट बनाएंगे। जो इनर वाले सेल हैं वो मज़ीद डिवाइड होते हैं और वो क्या बनाते हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल बनाते हैं।
हैं। एंडोसाइट मदर सेल, हर सेल डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों सेल क्या कहलाएंगे, एंडोसाइट कहलाएंगे। एंडोसाइट जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करके बाइफ्लैजिलेट स्वार्म में चेंज हो जाएंगे और लास्ट में हमें ये स्ट्रक्चर इस तरह का नजर आएगा। ये बाहर की तरफ जैकेट है और अंदर की तरफ सारे जो पहले एंडोसाइट बने, एंडोसाइट मदर सेल बने, फिर बाइफ्लैजिलेट स्पर्म बने, ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है और ये लार्ज तादाद में प्रोड्यूस हुए हैं। तो जैसे ही ये मेच्योर होगा, ये बाहर से क्या हो जाएगी, इसकी जैकेट टूट जाएगी और यहाँ से ये बाहर आ जाएंगे और फीमेल सेल को जाके फर्टिलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फीमेल प्लांट है। फीमेल प्लांट जो होती है वो मेल की निस्बत थोड़ी लार्जर होती है, ठीक है, और ये भी अपेक्स के ऊपर ही प्रोड्यूस होती है, ब्रांच के ऊपर। जैसे वो साइड ब्रांच के ऊपर प्रोड्यूस हुआ था मेल प्लांट, मेल गेमिटोफाइट, इसी तरह से ये भी साइड ब्रांच के ऊपर ही प्रेजेंट होगा और इसको भी लीव्स ने कवर किया हुआ होता है, यानी कि ऊपर से गेमिटोफाइट को भी क्लस्टर ने कवर करना है और इसको भी हम ब्रैकेट कवर ही बोलते हैं या फिर इन्वर्सर बोलते हैं। इन्वर्सर का वैसे मतलब होता है घेरा, तो एक पत्तियों का घेरा होता है जिसने इसे कवर किया हुआ होता है, ठीक है। कंपैनुलेट पेरियंथ होती है। कंपैनुलेट का मतलब होता है जैसे बेल शेप होती है ना, घंटी की जो शेप होती है, इस तरह से पत्तियां अपने आप को अरेंज करती हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये इस तरह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, ये कंपैनुलेट है और इसके अंदर यहाँ पर यह है फीमेल गेमिटोफाइट जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फीमेल गेमिटोफाइट में 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं, नेक, वेंटर एंड कवर, तीनों होंगे। नेक्स्ट हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं फीमेल सेल की। आर्चिगोनियल सेल में सबसे पहले एक जो है वो मदर सेल होगा जो कि डिवाइड होता है, ट्रांसफर डिवीजन करता है, आउटर एंड बेसल सेल में डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे मेल सेल डिवाइड हो रहे थे, बेसल सेल आगे जाके स्टॉक बनाएगा और जो आउटर सेल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियल मदर सेल बोलेंगे। जो आर्चिगोनल मदर सेल है ये मज़ीद डिवाइड होता है और 3 सेल बना लेता है। जो साइडों वाले, ये साइड वाला और ये साइड वाला जो सेल है इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल सेल, साइडों वाले सेल। और जो अंदर वाला दरमियान वाला सेल है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एक्सियल सेल। जो साइडों वाले पेरिफेरल सेल हैं ये मज़ीद जिस तरह जैकेट बना रहे थे ना मेल सेल में, इस तरह से ये फिर 5 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। वो 8 में हुए थे, ये 5 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। इनको हम बोलेंगे 5 पेरिफेरल सेल, ठीक है। और दरमियान वाला सेल क्या है, एक्सियल सेल है। ये जो 5 पेरिफेरल सेल हैं ये ऊपर की तरफ डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ जाते हुए ये इसको कवर बनाना शुरू कर देंगे, पूरी की पूरी जैकेट जो है वो बना देंगे। जो एक्सियल सेल है वो मज़ीद डिवाइड होता है 2 सेल्स में। ऊपर वाला सेल प्राइमरी केनाल सेल कहलाएगा और नीचे वाला प्राइमरी वेंट्रल सेल कहलाएगा, ठीक है। वेंट्रल सेल क्या करेगा, मज़ीद काफ़ी सारे सेल्स बनाएगा, उनमें से एक सेल इनलार्ज हो जाएगा जो कि क्या कहलाएगा, एग सेल कहलाएगा। जो प्राइमरी केनाल सेल है ये ऊपर की तरफ डिवाइड होता जाएगा और सबसे ऊपर पे टिप वाले जो सेल होंगे वो क्या कहलाएंगे, कवर सेल। बाकी दरमियान वाले जो सेल होंगे वो नेक के सेल कहलाएंगे, यानी नेक केनाल सेल कहलाएंगे। और सबसे लास्ट वाले वेंटर और उसमें से लार्जर सेल क्या होगा, एग होगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, यानी कि पेरिफेरल सेल ने अपने आप को 5 सेल में डिवाइड करके उसकी जैकेट बना दी है, पूरी की जैकेट बना दी। जो एक्सियल सेल था उसने 2 सेल बनाए, ऊपर वाले को प्राइमरी केनाल सेल या प्राइमरी नेक केनाल सेल बोल सकते हैं और नीचे वाले को प्राइमरी वेंट्रल सेल कहेंगे। प्राइमरी वेंट्रल सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है और उनमें से एक सेल इनलार्ज होकर एग बना देता है, बाकी वेंट्रल सेल कहलाएंगे। जो प्राइमरी नेक केनाल सेल है वो भी मज़ीद ऊपर की तरफ डिवाइड होता जाएगा और बहुत सारी सेल बनाएगा, इलॉन्गेटेड होता जाएगा और उसमें से सबसे टॉप वाले जो होंगे वो कवर बना लेंगे, बाकी जो है वो नेक के सेल बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मेच्योर होगा इसमें जो नेक के सेल होंगे वो दरमियान से टूट जाएंगे, म्यूसिलेज कैविटी प्रोड्यूस कर देंगे जिसकी वजह से मेल सेल यहाँ पर वाटर के ज़रिए से मूव करके आएगा और फीमेल सेल को फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल कन्वर्ट हो जाता है ओ स्पोर के अंदर। अब ये ओ स्पोर जो है ये रेडी है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। अगर हम इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन देखें तो वो डिप्लॉयड होती है क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। 1N 1N जो दोनों फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनेगा, 2NO स्पोर बन जाएगा, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है उसमें जो है वो 3 होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट जो है सबसे नीचे की तरफ होता है जो कि गेमिटोफाइट के अंदर इम्बेडेड होगा। इसका काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और उसको हम सूडो फुट भी बोलते हैं, यानी फॉल्स फुट बोलते हैं, यानी प्रॉपर फुट वाला स्ट्रक्चर नहीं होता इसके पास। सीटा जो है वो ये वेरी शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है और इसका काम क्या होता है, फूड की कंडक्शन करना। और जो कैप्सूल होता है उसमें क्या है, वो बड़ा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उसकी जो जैकेट होती है वो काफ़ी थिक होती है, तकरीबन 2 to 6 सेल जो है वो उसकी थिकनेस होती है।
नेक्स्ट हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं स्पोरेंजियम की, यानी स्पोरोफाइट जनरेशन किस तरह से डेवलप होती है। पहले हमारे पास डिप्लॉइड ओ स्पोर है। डिप्लॉइड ओ स्पोर के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होगी। ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद दो सेल्स बनेंगे। ऊपर वाले सेल को एपीबेसल और नीचे वाले को हाइपोबेसल सेल कहेंगे। जो नीचे वाला हाइपोबेसल सेल है वो क्या बनाएगा, सस्पेंसर बनाएगा। सस्पेंसर क्या होता है, ये सबसे नीचे की तरफ जो सेल, फुट के बिल्कुल नीचे वाले जो सेल्स हैं ये सस्पेंसर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाले सेल्स बना दिए। और जो एपीबेसल सेल है वो क्या करता है, वो मजीद डिवाइड होता है, यानी दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका नीचे वाला सेल है वो क्या बनाएगा, फुट बनाएगा और सीटा बनाएगा। तो इसका ऊपर वाला सेल है वो क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला सेल है इसने क्या किया, इसने यहाँ पर इस तरह का फुट एंड थोड़ा सा इनलार्ज जो है वो सीटा बना दिया। अब लास्ट पे किसका काम बचा है, कैप्सूल का। कैप्सूल जो है वो किस तरह से डिवाइड होगा, ये सेल्स की दो लेयर्स बनाएगा। एक इनर लेयर होगी और एक आउटर लेयर होगी। जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम, और जो बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे एफीथीशियम। एफीथीशियम ने आगे जाके क्या बनाना है, जैकेट बनानी है, क्योंकि बाहर वाले सेल क्या करते हैं, ये कैप्सूल की जैकेट बनाते हैं, जो कि 2 to 6 सेल जो है वो थिक होगी। जो एंडोथीशियम है उसने क्या करना है, आर्चिस्पोरियम के तौर पर काम करना है। ठीक है, आर्चिस्पोरियम सेल जो है उनको हम स्पोरोजीनस मदर सेल भी बोलते हैं। आर्टिस्पोरियम यानी एंडोथीशियम ने क्या बनाया, आर्टिस्पोरियम बनाए। आर्टिस्पोरियम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं स्पोरोजिनस मदर सेल के अंदर। स्पोरोजिनस मदर सेल जो है वो दो तरह के सेल बनाते हैं। एक बनाते हैं स्पोर्स, यानी मियोसिस होती है उसके अंदर। मियोसिस होने के बाद कुछ सेल क्या बन जाते हैं, टेट्राड स्पोर बन जाते हैं। और कुछ सेल जो होते हैं वो उनके अंदर मियोसिस नहीं होती और वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेटर्स है। यहाँ जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा है, ये हमारे पास कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर यहाँ पर टेट्राड यानी 3 नज़र आ रहे हैं, चौथा इसके बिल्कुल पीछे होता है। टेट्राड स्पोर मौजूद हैं और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिनको हम कहेंगे इलेटर्स। बाज़ औक़ात इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लिप्ट्रा। यानी कि एक तो जैकेट है ना इसकी अपनी कैप्सूल की, जैकेट के बाहर की तरफ भी कुछ सेल्स बन जाते हैं जो इसको कवर कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लिप्ट्रा। ठीक है, जो इसकी प्रोटेक्शन करता है। बहुत इजी है इसकी डेवलपमेंट। सिंगल सेल है, ट्रांसफर डिवीजन होके दो सेल बना दिए। नीचे वाले सेल ने सस्पेंसर बनाया, ऊपर वाले सेल ने मज़ीद डिवाइड किया। नीचे उसमें जो मज़ीद डिवाइड होने के बाद दो सेल बने, उनमें से नीचे वाला सेल जो है वो फुट एंड सीटा बनाएगा, ऊपर वाला कैप्सूल बनाएगा। जो कैप्सूल है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से डिवेल्प होगी कि इसने सेल की दो लेयर्स बनाई डिवाइड होके। इनर लेयर को एंडोथीशियम और आउटर लेयर को एफीथीशियम बोलेंगे। जो एंडोथीशियम है उसने आर्चिस्पोरियम बनाया। आर्चिस्पोरियम मॉडिफाई होकर स्पोरोजिनस मदर सेल बना देता है। स्पोरोजिनस मदर सेल में से कुछ सेल मियोसिस करके टेट्राड स्पोर बना देते हैं और कुछ सेल जो है वो इलेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एफीथीशियम है उसने क्या किया, जैकेट बना ली। और बाज़ औक़ात इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लिप्ट्रा। नेक्स्ट लास्ट पे आती है इसकी जर्मिनेशन। अब हमारे पास पूरा एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिवेल्प हो चुका है। जैसे स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिवेल्प होता है फिर क्या होता है, यहाँ से क्लिप्ट्रा भी टूट जाता है, इसकी जैकेट भी टूट जाती है और स्पोर्स जो होते हैं वो यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं हवा के ज़रिए से। अब हवा के ज़रिए से डिस्पर्स होके यानी जिस सरफेस पे जाके गिरेंगे, मॉइस्ट सरफेस पे, वहाँ पे ये नेक्स्ट जर्मिनेट करके न्यू गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर डिवेल्प करेंगे। अब गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर डिवेल्प होने के लिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो स्पोर्स था वो क्या है, हिप्लॉइड है, क्योंकि उसके अंदर क्या हुई थी, मियोसिस होने के नतीजे में वो बने थे। तो अब हिप्लॉइड स्पोर जो होगा वो जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन करने के लिए क्या है कि सिंगल सेल, ये स्पोर है, स्पोर बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है और एक प्रोटोनीमल स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये प्रोटोनीमा जो है इसके दो एंड्स बनते हैं। एक टर्मिनल एंड होता है जो कि आगे जाके क्या करता है, थैलॉइड बॉडी बनाता है। ठीक है, थैलॉइड बॉडी बनाए। थैलोस प्लांट जो कि थैलस लाइक प्लांट है, और दूसरा जो होता है इसके ऊपर क्या बनते हैं, फोलियोस प्लांट, जिसने आगे जाके लीफ बनाने हैं और उसकी स्टेम बनानी है। ठीक है, यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो नीचे की तरफ रॉइजॉइड बनाएगा और ऊपर की तरफ स्टेम बना देगा और लीफ का स्ट्रक्चर डिवेल्प कर देगा। और लास्ट पे आती है इसकी लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिंपल ही है। सबसे पहले हमारे पास पोरेला है। अगर ये वेजिटेटिवली ग्रो करता है तो उसमें ट्यूबर्स आ जाते हैं, गैमी आ जाती है, और तीसरा जो है वो डेथ एंड डिके आ जाता है। 3 तरीक़ों से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें 2 तरह के उसके गैमेटोफाइट के प्लांट बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों बनेंगे। जो मेल गैमेटोफाइट होगा वो एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनियम प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करेगा। एंथ्रीडियम जो है वो एंथ्रोजॉइड में चेंज हो जाएगा, आर्चिगोनियम एग के अंदर चेंज हो जाएगा। ये दोनों एंथ्रीडिया एंड एंथ्रीडियल सेल या एंथ्रोजॉइड एंड एग सेल दोनों फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बन जाएगा, ओस्पोर बन जाएगा, जो कि क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड ओस्पोर जो है वो एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम बनेगा। ये सारा कुछ स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर हो रहा है। स्पोरोगोनियम से स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई और उसने क्या बना दिया, स्पोर्स बना दिया। ये स्पोर्स दोबारा जर्मिनेट करके पुरेला की बॉडी बना देते हैं, जो कि गैमेटोफाइट बॉडी होती है। ठीक है, ये इसकी है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर हमारा पुरेला का टॉपिक हो गया क्लोज। आई होप सो समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।